So hello everyone students, I am Professor Vinayak Maismai from Aurangabad. Now today I will teach you anatomy and physiology. So this is a very important subject throughout pharmacy career and also medical students also. So what is anatomy and physiology? So today we will start the basic introduction of anatomy and physiology. In that we are starting with our aim, that is anatomy and physiology. Why we learn this anatomy and physiology in pharmacy profession and other profession also. So we know that our system is a very complicated system, in that various system included like nervous system, cardiovascular system, then digestive system, respiratory system, then excretory systems, then skeletal systems, lymphatic system. So there are different systems are joined together form a body, right? So यहाँ पे हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी में क्या सीखना है या उसका इम्पोर्टेंस क्या है, राइट? तो जो भी दवाई है, जो भी मेडिसिन है, सिरप हो चाहे टैबलेट हो, तो ये जब बनती है तो उसके बारे में हमें बॉडी की फिजियोलॉजी के बारे में जानना पड़ता है, उसका स्टडी करना पड़ता है कि ऑन विच ऑर्गन एंड विच system the medicine get act on that particular part of body and they will affect on that particular part of body. So जैसे ही अपन टैबलेट लेते हैं तो वो कहाँ डिजॉल्व होती है, देन एब्जॉर्प्शन कैसे होता है उसका, राइट? तो वहाँ का मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है ड्रग का, देन हाउ टू गेट अटैच टू द रिसेप्टर्स एंड हाउ टू दे गेट गो टूवर्ड्स द स्पेसिफिक टारगेट एरिया. तो ये जानने के लिए हमें एनाटॉमी की बहुत ज़रूरत पड़ती है. तो आइए हम देखते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. सो what is anatomy and physiology? Basically start with this word anatomy and then physiology, right? तो anatomy जो है उसका meaning है to study of structure of particular organs and the structural relationship between each other, right? मानो कि कोई भी हार्ट लिया आपने, right? So lungs लिया, तो ये दो ऑर्गन के जो कॉन्टैक्ट है या उनका जो परस्पर जो को रिलेशन है, तो वो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी कि हाउ इट इज लुकिंग दैट, देन हाउ इट इज अपीयरेंस, उसकी साइज क्या होती है, राइट? उसके पार्ट्स कौन से होते हैं. तो ये हम कहाँ पे सीखेंगे? एनाटॉमी. सो व्हाट इज एनाटॉमी? इट इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स एंड देयर रिलेशनशिप बिटवीन ईच अदर. यानी कि वो एक पार्ट है जो ऑर्गन है, उसके स्ट्रक्चर क्या है, राइट? तो उसको जो स्टडी किया जाता है वो एनाटॉमी किया जाता है. पर्टिकुलरली जो भी लंग्स है, हार्ट है, लीवर है या बोन्स हैं, जो भी हमारे शरीर के जो भी अवयव हैं या ऑर्गन्स हैं, तो उसका डिटेल स्टडी जो है स्ट्रक्चर का वो एनाटॉमी में किया जाता है. एंड देयर रिलेशनशिप बिटवीन ईच अदर, यानी कि लंग्स का क्या संबंध है हार्ट से, वो कैसे कनेक्ट होता है या किडनी से कैसे कनेक्ट होता है, ये हम एनाटॉमी में लर्न करेंगे. देन फिजियोलॉजी. व्हाट इज फिजियोलॉजी? सो हियर इज दैट दिस वर्ड इंडिकेट दैट द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स, राइट? उस फंक्शन जो भी ऑर्गन्स है पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हार्ट, राइट? तो हार्ट का फंक्शन क्या है भाई? इट इज अ कंडक्टिंग सिस्टम, राइट? सो हार्ट जो है ब्लड कंडक्टिंग सिस्टम, वहाँ से ब्लड फ्लो होता है, राइट? दे कैरिंग द वेरियस न्यूट्रिएंट्स, वेरियस गैसेस, राइट? सो इट इज अ सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट? एंड दे कैरी द और दे रेगुलेट द ब्लड, राइट? ये उसका फंक्शन हुआ, राइट? पंप द ब्लड. दिस इज द फंक्शन ऑफ हार्ट. देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लंग्स? लंग्स क्या करता है कि जो भी गैसेस है, ऑक्सीजनेटेड गैसेस, वो जो भी ब्लड है उसको प्योरिफिकेशन करने का काम करता है, ब्रीदिंग के लिए काम आता है, रेस्पिरेशन के लिए. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गन्स. सो व्हाट इज फिजियोलॉजी? द स्टडी ऑफ एनी फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स. फंक्शन जो है ऑर्गन्स के, वो जो भी स्टडी किया जाता है वो फिजियोलॉजी में किया जाता है. नाउ यू गेटिंग क्लियर व्हाट इज एनाटॉमी फिजियोलॉजी? यानी कि हमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी में क्या सीखना है? अगर हमने पर्टिकुलर एक ऑर्गन लिया है, या हार्ट लिया है, या लंग्स लिया है, या किडनी ली है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो दिखने में कैसा है, उसके पार्ट्स कितने हैं, एंड देन फिजियोलॉजी उसका फंक्शन क्या है, वो हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी में देखने वाले. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट द इंट्रोडक्शन, राइट? सो इंट्रोडक्शन में हम देखने वाले कि जो भी अपनी बॉडी है वो इक्वली पार्ट में डिवाइड होती है, तो उसको डिफरेंट टर्मिनोलॉजी कैसे कहा जाता है, उसको अलग अलग टर्मिनोलॉजी से हमारे जो भी हैं अलग अलग उसके डिफरेंट टर्मिनोलॉजी पड़ती हैं या उसका डिस्क्रिप्शन किया गया है.
या अपने शरीर का जो भी पार्ट है उसको दो हिस्सों में बांटा गया है, या अवे फ्रॉम लेटरल साइड या मेडियल साइड। सो आइए आप देखते हैं। देखिए अभी यहाँ पे जो है सेंट्रल लाइन, राइट, सो दिस इज अ मेडियन, राइट, मीन्स दोज line we will divided the body into two halves, टू पार्ट में अगर बॉडी को डिवाइड किया जाता है। आप देखिए, सो सिमेट्रिकली हमें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, राइट, तो उसे कहते हैं, उसे सैजिटल लाइन भी कहा जाता है, तो मेडियन लाइन भी कहा जाता है। सो व्हाट इज मेडियन लाइन? इट इज लाइन टू डिवाइड द बॉडी इनटू द टू पार्ट्स, दो पार्ट में उसको डिवाइड किया जाता है, उसे हम मेडियन लाइन कहते हैं, राइट। देखिए अभी जो भी है आंखें इक्वली डिवाइड हुई, जो नॉस्ट्रिल्स है राइट एंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल डिवाइड हुए। देन देखिए दो लंग्स भी हैं, दो लंग्स जो हैं वो डिवाइड हुए, राइट, इक्वल डिवाइड हुए, राइट। सो जो बॉडी का पार्ट है वो इक्वल डिवाइड किया है मीडियन लाइन से, उसे हम मीडियन लाइन कहते हैं, मीडियन पोजिशन कहते हैं, राइट। देन सेकेंड इज द लैटरल, राइट, मीन्स अवे फ्रॉम मीडियन लाइन, राइट, अवे फ्रॉम मीडियन लाइन, जो मीडियन लाइन से अपार्ट है उसे हम लैटरल कहते हैं, राइट। देन मीडियल, मीडियल मीन्स टूवर्ड द मीडियन लाइन, जो भी सेंट्रल लाइन के करीब है, जो भी पार्ट सेंट्रल लाइन के करीब है उसे हम मीडियल पोजीशन कहते हैं या मीडियल लाइन कहते हैं, राइट। व्हाट इज सुपीरियर एंड इंफीरियर, राइट, सुपीरियर या इंफीरियर क्यों कहा जाता है, राइट, अभी जो ऊपर की इसका सर की तरफ का, राइट, टुवर्ड द हेड, राइट, सो टुवर्ड द हेड इट इज कॉल्ड एज अ सुपीरियर पोजीशन, एंड देन टुवर्ड द फीट, राइट, टुवर्ड द फीट यानी कि पाँव की तरफ की जो भी पोजीशन है उसे हम इंफीरियर पोजीशन कहा जाता है। ये जो टर्मिनोलॉजी है वो अभी आगे जो भी सीखने वाले हैं, अलग अलग सिस्टम्स है, यूनिवर्स सिस्टम है, उसमें अलग अलग उसकी टर्मिनोलॉजी आती है, तो उसके हिसाब से हमें ध्यान में रखना है कि उसे मीडियन क्यों कहा जाता है, सुपीरियर क्यों कहा जाता है उस पार्ट को, या इंफीरियर क्यों कहा जाता है, लैटरल या मेडियल, राइट। अभी दो और चीजें हैं कि पोस्टेरियर एंड एंटीरियर, जो हमारे फेस की तरफ के पार्ट हैं उसे हम एंटीरियर पार्ट कहते हैं, और अपना जो पीठ पीछे का जो पार्ट है बैक साइड ऑफ बॉडी इट इज कॉल्ड एज अ पोस्टेरियर पार्ट। एंटीरियर जो है फेस की तरफ का है, पोस्टेरियर जो है, यानी आपको मैंने हार्ट दिया तो हार्ट का जो सामने का भाग दिखाई देगा तो उसे हम क्या कहेंगे, एंटीरियर पार्ट, एंड जो बैक साइड का दिखाई देंगे उसे हम पोस्टेरियर पार्ट। ये तो इस तरह से हम उस ऑर्गन का स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे, राइट, या उस जो भी पार्ट है वो लैटरली प्रेजेंट है या मेडियल प्रेजेंट है या सेंट्रली प्रेजेंट है, राइट। सो वी विल डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, राइट। सो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, ये हमने देखी है ना। वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट एनाटॉमिक टर्म्स, राइट। साइटोलॉजी, तो साइटोलॉजी में क्या कहा जाता है भाई, साइटोलॉजी क्या है, तो साइटोलॉजी है स्टडी ऑफ सेल, राइट, जिसमें सेल का स्टडी किया जाता है उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। साइटो मीन्स सेल, लॉजी मीन्स एक शास्त्र, उसका स्टडी। देन हिस्टोलॉजी, हिस्टो मीन्स टिश्यू, यानी टिश्यू का स्टडी किया जाता है, जिस शास्त्र में या जिसमें उसका जो भी ज्ञान है वो इकट्ठा किया जाता है टिश्यू के बारे में, उसे हम हिस्टोलॉजी कहा जाता है। देन ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी बोन्स, जो भी बोन्स की स्टडी की जाती है वो ऑस्टियोलॉजी में की जाती है। ऑस्टियो मीन्स बोन्स एंड लॉजी मीन्स स्टडी अगेन। देन मायोलॉजी, मायो मीन्स ये जो शब्द है बायोलॉजी, ये डिफाइन करता है मसल, राइट। सो मसल की जो भी स्टडी की जाती है उसको मायोलॉजी कहा जाता है। अर्थो, अर्थो दिस इज वर्ड रिलेटेड अबाउट जॉइंट्स, या जॉइंट्स के बारे में जो भी स्टडी किया जाता है उसे हम अर्थोलॉजी कहा जाता है। देन न्यूरो, न्यूरो मीन्स नर्वस, राइट, सो नर्वस सिस्टम के बारे में जो भी स्टडी किया जाता है वो न्यूरोलॉजी में किया जाता है। सो ये जो भी जितने भी हैं तो उसका कीवर्ड लगना, साइटो मीन्स सेल, हिस्टो मीन्स टिश्यू, ऑस्टियो मीन्स बोन्स, मायो मीन्स मसल, अर्थो मीन्स जॉइंट्स एंड न्यूरो मीन्स नर्वस सिस्टम। सो लॉजी का मतलब मालूम है, हम स्टडी करते हैं या उसका शास्त्र, राइट। सो साइटोलॉजी इट इज स्टडी ऑफ सेल, देन हिस्टोलॉजी it is a study of tissue, then osteology it is study of bones, myology it is study of muscle, then arthology it is a study of joints, and neurology is study of nervous system. So ये बहुत सारी जो टर्मिनोलॉजी वो आपको
ज़रूर काम में आएंगी आगे चल के, या डिफरेंट जो भी सब्जेक्ट है या डिफरेंट जो भी चैप्टर उसमें वो आते हैं. नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट सेशन, दैट इज सिमेट्रिक असिमेट्रिक. सिमेट्रिक असिमेट्रिक क्या कहा जाता है, किसको कहा जाता है, हम डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पे. अपनी जो भी बॉडी है वो डिवाइड होती है सिमेट्रिकली असिमेट्रिकली, राइट. सिमेट्रिक यानी दो पार्ट में, दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड होना, राइट. नाउ ये अपनी बॉडी है वो सिमेट्रिकल रहती है, सिमेट्रिकल या असिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल ऑर्गन किसे कहा जाता है? सिमेट्रिकल ऑर्गन यानी कि जो भी ऑर्गन सिमेट्रिकल इक्वल डिवाइड होते हैं, यानी कि दो नंबर में होते हैं, यानी कि आंखें, आईज जो है वो दोनों तरफ डिवाइड हुए, राइट एंड लेफ्ट साइड. लंग्स है राइट एंड लेफ्ट साइड, राइट. सो जो भी पार्ट या ऑर्गन बॉडी के इक्वली डिवाइड होते हैं मेडियल लाइन से इक्वली डिवाइड होते हैं, या हैंड्स भी कहते हैं अपन, लेग्स, राइट. जो भी है वो सिमेट्रिकल कहा जाता है. देन असिमेट्रिकल किसे कहा जाता है, राइट. असिमेट्रिकल यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गन्स, राइट. एक तो एक साइड में पूरे चले जाएंगे, जैसे कि लेफ्ट साइड में स्प्लीन, राइट. जो भी स्प्लीन होती है वो एक साइड में होती है, यानी कि लेफ्ट साइड में होती है, बॉडी के लेफ्ट साइड में स्प्लीन हो जाती है. देन लीवर इज अ समवॉट इन राइट साइड, एंड देन जो थोड़ा पोर्शन होता है लेफ्ट साइड. सो इट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गन्स, इट इज कॉल्ड एज असिमेट्रिकल. समझ में आ गया? सिमेट्रिकल यानी कि दोनों तरफ बराबर इक्वल होना ऑर्गन्स का, एंड असिमेट्रिकल मीन्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, या कहीं एक और होना, राइट. एक साइड में होना, या राइट में पूरा होता है ऑर्गन्स, या लेफ्ट में पूरा होता है, या दोनों के बीच में, आधा राइट में आधा लेफ्ट में, उसे क्या जाता है असिमेट्रिकल पोजीशन ऑफ ऑर्गन्स, राइट. ये जो कुछ टर्मिनोलॉजी वो एनाटॉमी को काम आएंगी आगे चल के.